नमस्कार, मेरा नाम है कुमार विपुल और पैरामाउंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक ऐसा क्वेश्चन जो दिखने में सबसे बड़ा लेकिन उसका सॉल्यूशन सबसे छोटा है। मतलब क्वेश्चन को देखते के साथ सिर्फ 0.5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 0.5 सेकंड यानी 1 सेकंड में आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब सवाल है कि ये आप कैसे होगा। आइए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। अगर मैं आपके सामने लिख दूँ 970299 तो आप बता सकते हैं कि इनका क्यूब रूट क्या होगा। अगर आपको लग रहा है कि इसको बनाने में थोड़ा सा भी समय लगेगा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा, कोई भी परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट आप सिर्फ और सिर्फ 0.5 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर और लिख देता हूं आपके सामने 314432। तो क्या आप इसे सिर्फ 0.5 सेकंड में बना सकते हैं? ये दो क्वेश्चन या कोई भी नंबर का क्वेश्चन 2 डिजिट 3 डिजिट का। अगर आपको लग रहा है कि आपको मुश्किल होगा तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में आप कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्यूब याद रखना होगा 1 से 10 तक। 1 से 10 तक अगर आपने क्यूब याद कर लिया तो क्यूब रूट किसी भी 100 तक के नंबर का आसानी से निकाल लेंगे। और अगर आप 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद कर लेते हैं तो 200 तक का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक ये क्यूब आपको याद कर लेना है। एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है, आइए अब आपको करना क्या है। मान लीजिए मैं आपके सामने एक नंबर लेता हूं, यह है 970299। ठीक है, काफी बड़ा नंबर है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको शुरुआत से लेके 3 डिजिट को छोड़ देना है। शुरू से 3 डिजिट को छोड़ देंगे, ये 299 को आपको भूल जाना है। ठीक है, यहाँ कोई भी डिजिट होगा तो आपको शुरू से 3 डिजिट छोड़ देना है। तो बचा कितना 970। आपको ये देखना है कि 970 किसके क्यूब से ज़्यादा है। तो आप देखेंगे 970 9 का क्यूब से ज़्यादा है। 9 का क्यूब से ज़्यादा है। 9 का क्यूब कितना होता है 729। ठीक है, 729 और 729 से ये ज़्यादा है। 10 का क्यूब अगर आप देखेंगे तो 1000 और 1000 से कम है। तो आपको देखना है किन से ज़्यादा है किन से कम है। ठीक है, तो ये 9 से ज़्यादा है तो आप क्या लिखेंगे 9 यहाँ पे डायरेक्ट उतार देंगे। ठीक है, अब आपको पता करना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपका देखना है कि 9 किसका क्यूब आता है। सिंगल डिजिट में आपको देखना है तो आप देखेंगे 9, यहाँ पे 9 का क्यूब 729 आता है। मतलब वो नंबर भी जो जिसका क्यूब निकाले वो नंबर कितना हो सकता है, वो नंबर 9 होगा। तो इसका आंसर होगा 99। देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो गया, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड। अभी तो मैंने इतना बताया है, आप इसके बाद देखिएगा कोई भी क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं, उसके बाद आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। 205379 देखिए कितना आसानी से आएगा। शुरुआत से 3 डिजिट छोड़ दीजिए, 379 के अलावा नंबर कितना बचा 205। ये किसका क्यूब से ज़्यादा है? तो आप ध्यान से देखिएगा 6 का क्यूब 216, इससे भी कम है। 5 का क्यूब 125, तो आप देखेंगे कि किससे ज़्यादा है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 जिससे ज़्यादा है 5 आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखना है 9, 9 किसका क्यूब आता है। तो अभी आप देखे थे सिर्फ एक नंबर 9 का क्यूब आता है 729, तो इसका आंसर हो जाएगा 59। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूं। नाइन 12673 ये किसका क्यूब है? तो आपको क्या करना है, शुरू से 3 डिजिट छोड़ देना है। ठीक है, शुरू से 3 डिजिट छोड़ेंगे तो आपको देखना है कि 912 ये किसके क्यूब से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे ये 9 का क्यूब से ज़्यादा है। 9 का क्यूब से ज़्यादा 729, 9 का क्यूब से ज़्यादा है 729। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 9। अब आपको पता करना है यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। तो 3 किसका क्यूब आता है? तो आप ध्यान से देखिएगा 7 का क्यूब आता है 343। मतलब जो भी नंबर का क्यूब निकाला गया होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा 97। देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो रहा है। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, आप जरूर इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और क्वेश्चन देखिए, देखते के साथ आप आंसर ला पाते हैं कि नहीं।
चलिए ये है क्यूब रूट, ठीक है। 658503, आप इसका आंसर बताइए कितना होता है। अगर आपने बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बता पाए तो, क्योंकि मैंने कहा था 1 सेकेंड भी ज़्यादा है, 0.5 सेकेंड। क्वेश्चन देखते के साथ आपको पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको शुरू से 3 डिजिट छोड़ना है, ठीक है। 658 किसका क्यूब से ज़्यादा है, देखिए 8 का क्यूब है 512, उससे ज़्यादा है, और 9 का 729, तो जिससे ज़्यादा 8 का क्यूब कितना है 512, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 8। अब यूनिट डिजिट आपको पता करना है, यूनिट डिजिट 3 किसका क्यूब आता है, तो आप देखेंगे 7 का क्यूब आता है, तो आंसर हो जाएगा 87, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने ये बनता है, थोड़ा सा देर के लिए ध्यान से देखिएगा। चलिए 2378, जैसे यहाँ पे 3 था, 3 के बदले 7 आ गया, ठीक है। उसी तरह से आपको याद रखना है, अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 दिखे तो 2 किसका क्यूब आता है, 2 आता है आपका 8 का, ठीक है। 2 दिखे तो 2 किसका आता है 8 का, और अगर आपके सामने 3 दिखे, मान लीजिए 3 आपके सामने है, 3 किसका आता है 7 का, तो 7 का आता है। उसी तरह से 7 अगर आपको देखना है 7 ये किसका क्यूब है 3 का, 7 है 3 का, ठीक है। और आपको देखना 8 किसका क्यूब है 2 का, तो 8 क्यूब का। मतलब आपको ये याद रखना है कि अगर यूनिट 2 दिखे 2 के बदले आपको 8 लिख देना, 3 दिखे तो 3 के बदले 7 लिख देना। मैं इसे एक बार क्लियर करके लिख देता हूँ। अगर 2 दिखे यूनिट डिजिट तो उसके बदले आपको 8 लिख देना है, ठीक है। और अगर 8 दिखे तो 8 के बदले 2, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका यूनिट डिजिट 3 दिखे तो 3 के बदले आपको क्या लिखना है 7, 3 के बदले 7 लिख देना, और 7 दिखे तो 7 के बदले 3 लिख देना। मतलब आपको ये भी जांच करने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 2378 आपको याद रखना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, परफेक्ट नंबर चेक करने में भी काम आता है यूनिट डिजिट, जो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में काम आता है। सबसे पहले 2 है तो 8 है, 3 है तो 7, 7 है तो 3, 8 है तो 2, ठीक है। अब मैं आपके सामने फिर से क्वेश्चन लेके आता हूँ, और बाकी जो नंबर इसके अलावा कोई भी नंबर होगा सेम उतर जाएगा। जैसे 9 है 9, 0 है तो 0, ठीक है। 6 है तो 6 हो गया, 5 है तो 5 है, 4 है तो 4 है, और 1 है तो 1 है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो नंबर बिल्कुल हूबहू उतर जाएगा जैसा है। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ। 165616, ठीक है। 165616 ये किसका क्यूब है, तो आप देखेंगे शुरू से 3 डिजिट छोड़ के 175, ये किसके क्यूब से ज़्यादा है, तो आप देखिएगा 125 जो है ये 5 का क्यूब से ज़्यादा है। 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। 6 का क्यूब 216 होता है, तो आपके सामने 5 आ गया। अब आपको पता करना यूनिट डिजिट 6 है तो डायरेक्ट उतर जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको बता चुके 2378। सिर्फ यही एक ऐसा नंबर है कि 2 दिखा तो 2 के बदले 8, 3 दिखा तो 3 के बदले 7, 7 दिखा 7 के बदले 3, 8 दिखा तो 8 के बदले 2। बाकी आप डायरेक्ट कोई भी नंबर उतार सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने नंबर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, शायद आप इसमें हो सकता है मिस्टेक कर जाए डिजिट को छोटा देख के। 91125। अब आप बताना आपको कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। एक बार आप जरूर सॉल्व करके देख लीजिए, उसके बाद मैं इसे बनाता हूँ। और अगर आपने सॉल्व कर लिया अच्छी बात है, और अगर आपका आंसर थोड़ा सा गलत भी आ सकता है, हो सकता है बहुत लोग का आंसर इसमें 95 आ जाता है, ठीक है। 95 भी आता है, लेकिन अगर आपने इसका आंसर 45 लाया तो बिल्कुल सही है। 45 इसलिए कि डिजिट कितना भी बड़ा ये कितना भी छोटा हो, आपको शुरू से सिर्फ 3 डिजिट छोड़ना है। शुरू से कितना छोड़ना है 3 डिजिट। आप देखेंगे 91 किसका क्यूब है, किसके क्यूब से ज़्यादा है, तो आप देखेंगे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना है 64, 64 से ज़्यादा है। 5 का क्यूब 125 होता है, तो उससे ज़्यादा नहीं, तो आपका आंसर एक तो 4 आ गया। उसके बाद 5, याद रखिए 2378 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो 45 डायरेक्ट उतर जाएगा। वरना आप ये भी देख सकते हैं 5 किसका क्यूब आया 5 का क्यूब आया 125, तो यूनिट डिजिट आपका 5 ही होगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और देता हूँ। फोर सिक्स सिक्स 56 इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो
इसमें आपको क्या करना है, शुरू से 3 डिजिट, शुरू से आपको 3 डिजिट छोड़ देना है, ठीक है। 46 किसके क्यूब से ज़्यादा है, बिल्कुल उसी तरह बन जाएगा, छोटा डिजिट हो तो भी आप आंसर उसी तरह से लाएंगे। तो 46 किसके क्यूब से ज़्यादा है, तो आप देखेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो आपको लिख देना है 3। और 6 किसका क्यूब आता है, तो आप देखेंगे 6 का आता है। और ऐसे भी आपको याद रखना है 2 3 7 8 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो डायरेक्ट ये उतर जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देता हूँ, शायद आप इसमें गड़बड़ कर सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, क्योंकि ये डिजिट 6859 आपको इसका आंसर एक बार बता करना है कि कितना हुआ होगा। 6859, देखिए डिजिट छोटा है लेकिन आपका काम हमेशा से एक ही रहेगा, डिजिट चाहे कितना भी छोटा आ जाए और बड़ा आ जाए, आपका काम क्या है, आपका काम है शुरू से सिर्फ 3 डिजिट छोड़ना है। 3 डिजिट आपने छोड़ दिया तो देखेंगे जो 6 है वो किसके क्यूब से ज़्यादा है, तो याद रखिए 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 2 इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 1 का क्यूब 1, यानी आपके सामने 1 आ गया। अब आपको पता करना है यूनिट डिजिट, 9 किसका आता है, 9 का 729। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि 2378 आएगा तो चेंज होगा। एक आपको 2378 वाला एग्जाम्पल दे देता हूँ। वन 10592, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप शुरू से 3 डिजिट छोड़ देंगे, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा, अब इसका डिजिट चेंज करेंगे। 110 110 किसके क्यूब से ज़्यादा है, तो आप देखेंगे 4 का क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको लिखना है 4। और 2 दिख गया, 2 किसका क्यूब आता है 8 का, वरना आप 2 के बदले कितना देख सकते हैं 8, तो ये हो जाएगा 8, मतलब यहाँ पे 8 था तो उसका क्यूब बना था 2, यूनिट डिजिट आया था, ठीक है। एक 37 वाला दे देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, 250047, तो इसका आंसर कितना होगा, आपको शुरू से क्या करना है 3 डिजिट छोड़ना है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे दिया तो बहुत अच्छा, शुरू से। और ये किसके क्यूब से ज़्यादा है, तो आप देखेंगे 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216, तो आप देखेंगे 6 से ज़्यादा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 7 किसका क्यूब आता है, 7 आता है आपका 3 का क्यूब, तो इसका आंसर 63 हो जाएगा। देखिए सिर्फ और सिर्फ 0.5 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है। अब अगला सवाल, आपके मन में ये सवाल होगा ये तो 2 डिजिट के निकल रहे, अगर 3 डिजिट हो तो क्या बनेगा, इसका आंसर है बिल्कुल इसी तरह से बन जाएगा। यहाँ पे मैंने जितना भी नंबर लिखा ये सारे क्यूब मुझे याद है, मतलब मुझे 100 तक पूरे के पूरे क्यूब याद है। ये याद मैंने कैसे किया, ये तरीका मैंने अप्लाई किया, निमोनिक तरीका, जिसके बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा भी, ठीक है, जिसमें आपको कुछ भी याद हो जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए वो नंबर 100 से भी ज्यादा हो, 100 से भी ज्यादा हो, वो नंबर 100 से भी ज़्यादा हो तो उसे कैसे बनाएंगे, जैसे कि आपके सामने ये नंबर है, मैं यहाँ पे 10 से आगे भी क्यूब लिख दिया हूँ, ठीक है। 10 का क्यूब 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375। अब आपको इसका आंसर बताना है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 1906 ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये डिजिट दिखने में बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बिल्कुल उसी तरह से होगा। आपको क्या करना है, शुरू से 3 डिजिट छोड़ देना है, मतलब 624 को यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देंगे और अब देखेंगे 1906 किसके क्यूब से ज़्यादा है, तो ध्यान से देखिए 12 का क्यूब कितना होता है 1728 और 13 का 2197, इसका मतलब ये 12 का क्यूब से ज़्यादा है। ये किसके क्यूब से ज़्यादा है 12 का क्यूब से, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। और अब पता करना यूनिट डिजिट, याद रखिए 2378 के अलावा बाकी सारे नंबर का यूनिट डिजिट सेम रहता है, तो यहाँ पे 4 के बदले 4 आ जाएगा क्यूब रूट में, ठीक है। अब तो आप आसानी से आंसर दे सकते, तो ये तो आपके सामने चलिए सॉल्व हो गया, मैं इसे बिठा देता हूँ। चलिए एक बार आप इसको बना लीजिए 14114287, इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो आपको क्या करना है शुरू से 3 डिजिट छोड़ देना है, तो 1142 ये किसका क्यूब होता है, आप ध्यान से देखिएगा 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का
ये 12 से भी कम है, 11 का 1331, तो इस 11 का क्यूब से ज़्यादा है, तो यहाँ पे पहला तो आपके सामने 11 आ गया। अब यूनिट डिजिट आपको पता करना, 7 के बदले क्या हो जाएगा 3, तो आपका आंसर होगा 113, मतलब 113। अगर इसका आप क्यूब निकालिएगा तो आएगा 1142897। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व हो गया। अब मैं थोड़ा और बड़ा नंबर आपके सामने लेके आया हूँ, 2571353। इसका आंसर एक बार आप कोशिश करिए, यहाँ पे आपके सामने क्यूब लिखा हुआ है 15 तक, ऐसे आप 20 तक या 20 से भी ज़्यादा क्यूब अगर आप याद कर सकते तो एक बार कर लीजिए, काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर आप लोग देने का कोशिश करिए। यह है 2571353, इसका क्यूब रूट क्या करेंगे, शुरू से 3 डिजिट छोड़ देंगे, शुरू से 3 डिजिट छोड़ेंगे तो देखेंगे 2571 किसके क्यूब से ज़्यादा है, 2571। तो ध्यान से देखिए 13 का क्यूब होता है 2197 और 14 का क्यूब होता है 2744, तो 2744 से ये कम है, लेकिन 13 का क्यूब 2197 से ज़्यादा है, 13 का क्यूब से ये ज़्यादा है, तो आपका आंसर होगा 13, तो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद 3 किसका यूनिट डिजिट होता है, ठीक है, एक तो आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, तो 3 के बदले आपको लिख देना है 7। ठीक है, 7 होता है 7, यहाँ 7 होता है, 7 के बदले आप लिख देते 3, 8 होता है 8 के बदले लिख देते 2, 2 होता है तो 2 के बदले लिख देते 8। तो आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं, तो आपको कमेंट में इनका आंसर बोलना है। ठीक है, इनका आंसर एक बार आपको कमेंट करना है। ठीक है, इनका आंसर कमेंट करिए। ठीक है, 1295029। अगर आपने इसका आंसर सही सही दे दिया, वो भी 0.5 सेकेंड में, तो आपको ये लिखना भी है साथ में कि कमेंट करके कि आपने कितने सेकेंड में आंसर दिया। अगर आप 1 सेकेंड ले लेते हैं तो इसमें और प्रैक्टिस करिएगा, आपका 1-2 सेकेंड लग जाता है, 4 सेकेंड लग जाता है अगर सेलेक्ट करने में, तो आपको अच्छा से याद कर लेना है। क्यूब याद कर लेंगे तो आप सिर्फ 1 सेकेंड में आंसर देने लगेंगे या उससे भी कम। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, ये है 68921। ठीक है, आपको इसका कमेंट में आंसर बता देना है क्या होगा। ठीक है, एक बार जरूर इसका कमेंट करिएगा और अच्छा लगे अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, मैं लगातार आपके लिए मज़ेदार ट्रिक्स लेते रहूँगा और ये इतना शानदार होगा और एग्जाम में आप क्वेश्चन को देखते के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।